हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं फिर से एक नई मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। 10 मिनट्स में हमारी रेडी हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट। आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट इसके लिए ले सकते हैं। ये मैं इसको मिक्सी के ग्लास में डालकर बिस्किट को एकदम पाउडर बना लेना है। बिल्कुल इसमें बिस्किट रहना नहीं चाहिए, एकदम से इसका हम पाउडर बना लेंगे। मैं लगभग ये हाफ पैकेट यूज़ करूँगी इसमें बिस्किट, और इसको अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है मैंने। स्पून से चेक कर लेना है, इसमें अगर रहा है तो और इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से एकदम पीस चुका है तो मैंने इसको नहीं छाना है। इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। पूरा ये मैंने इसको नाप के लिया है। ये मेरा 1 कप और 1/4 कप के करीब मेरा ये पाउडर इसका बना है। बस इतना ही मैं यूज़ करूँगी इसमें। और ये मैंने लिया है 3/4 कप मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मिल्क पाउडर और बिस्किट को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने लिया है इसमें 3/4 कप कोकोनट पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप मिल्क पाउडर स्किप करते हैं तो कोकोनट पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दें। जितना हमने बिस्किट का पाउडर लिया था उतना ही हम कोकोनट पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ये लगभग हमारा 3 कप ही रेडी हुआ है। मैं इसको 1-1 कप करके 3 अलग अलग जगह इसको कर लूँगी, क्योंकि हम एक ही मिक्सचर से और इसके हम 3 तरह के इसके मोदक बनाएंगे। ये हमारी 3 in 1 रेसिपी है। ये पूरा मेरा 3 कप ही रेडी हुआ है। इसको मैंने अलग अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट लूँगी, उसको हम बनाएंगे, मिक्स करेंगे। पहले ये मैंने लिया है मिल्क मेड, अमूल का मिठाई मेड लिया है, आप कोई भी इसमें ले सकते हैं। और इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मिक्स किया है। एक साथ इसको ना डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हमें डो की फॉर्म में लेकर आना है। स्पून को हम अलग निकाल के रख देंगे और हाथ से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये बहुत ड्राई लग रहा है, इसको इसी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा और मिल्क मेड हम इसमें ऐड करेंगे और हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक डो की फॉर्म में लेकर आना है हमें इसे। फ्रेंड्स, इसको हमें कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसके डायरेक्ट ही हम मोदक बनाएंगे। इसी तरीके से इसको मिक्स करते हुए, और मिल्क मेड थोड़ा थोड़ा ही इसमें डालें। एक साथ डालोगे तो हो सकता है कि हमारा इसमें मिल्क मेड ज़्यादा डल जाए, स्पून से थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और इसका जो हम डो रेडी करेंगे वो थोड़ा हमें सॉफ्ट डो ही रेडी करना है, क्योंकि बाद में हमारा ये थोड़ा टाइट हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट पाउडर डाला है। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा रेड कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि हम ये वाला जो फ्लेवर बना रहे हैं वो रेड वेलवेट फ्लेवर बनाएंगे। रेड वेलवेट फ्लेवर के मोदक बनाएंगे। रेड कलर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, 2 से 3 ड्रॉप हम डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे ही हमारा परफेक्ट कलर आ जाएगा। और ये मेरा डो रेडी हो चुका है। थोड़ा सॉफ्ट ही किया है कोकोनट पाउडर की वजह से, बाद में टाइट हो जाएगा ये। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे। अब हम दूसरा वाला लेंगे, इसका भी इसी तरीके से हमें डो रेडी करना है। ये इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पिस्ता एसेंस। इसको हम ड्राई फ्रूट्स फ्लेवर का बना रहे हैं और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क मेड डाल के इसको मिक्स करूँगी। मैंने इसमें पिस्ता एसेंस डाला है, आप इसमें कोई भी फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। रोज़ का भी डाल सकते हैं, आलमंड का भी, कोई भी फ्लेवर इसमें डाल के, क्योंकि हम इसको ड्राई फ्रूट्स फ्लेवर का बनाएंगे। थोड़ा सा और मिल्क मेड डालेंगे और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम एक डो फॉर्म में ले आएंगे अच्छे से। अभी हमने जो पिस्ता फ्लेवर डाला था उससे हमारा कलर नहीं आएगा। मैं इसमें 2 ड्रॉप्स के करीब ग्रीन कलर ऐड करूँगी। आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है। फ्रेंड्स, ये सारे मैंने फूड कलर ऐड करे हैं इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि जो हमारा कलर था पूरे डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसका भी परफेक्ट ग्रीन कलर आ गया है अच्छे से। और ये डो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसका लेते हैं 3rd वाला पार्ट। इसको हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर का। तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब डालूँगी कोको पाउडर, और इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें पूरे इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और इसी तरीके से इसका हम डो बनाएंगे। इसमें वही मिल्क मेड डालेंगे और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिल्क मेड डालने से किसी भी मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इससे और भी रेसिपीज़ काफ़ी अच्छी बन जाती है, बिना बेक करे या बिना फ्राई करे रेसिपीज़ हमारी बहुत अच्छी रेडी हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा मिल्क मेड डाल के इसका भी हम डो रेडी करेंगे। इसको भी बहुत अच्छे से जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इससे अभी हमारा पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ है, इसमें कहीं कहीं पर वाइट और कहीं पर ब्राउन ऐसे हमारा ये दिख रहा है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और ये भी सख्त है, थोड़ा सा मिल्क मेड और इसमें मैंने ऐड किया है और अच्छे से ये डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारे तीनों डो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे और थोड़े सॉफ्ट ही मैंने इनको रेडी करा है। ड्राई फ्रूट्स, रेड वेलवेट और चॉकलेट तीनों फ्लेवर हमारे रेडी हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे रेड वेलवेट मोदक। उसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट लिया है, वाइट कंपाउंड। इसको मैं ग्रेटर के हेल्प से थोड़ा सा इसको ग्रेट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप इसको नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से इसको यूज़ करा है। मैं थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसको कर लूँगी चॉकलेट को। चॉकलेट अच्छे से हो गया है, इसको हाथ से टच नहीं करना है क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब हमें रेड वाला डो लेना है। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। इसके लिए मैंने यूज़ करा है मोदक मोल्ड। आप हाथ से भी इसके मोदक बना सकते हैं, लेकिन मैं मोदक मोल्ड से ही बनाऊंगी। मैंने जो हाथ से जो मोदक बनाए हैं उनके वीडियो मैंने पहले ही इस पर अपलोड किए हुए हैं। इसका मैं थोड़ा सा इसका डो लूँगी, हाथ से इस तरीके से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा इस डो इसमें फिल करेंगे। और इसके जो आउटर लेयर है फिंगर की हेल्प से सारी आउटर लेयर को कवर करेंगे और बीच में थोड़ा सा हमें होल रखना है इसमें। इसको अच्छे से इसी तरीके से इसकी सारी आउटर लेयर कवर हो जाए, हाथ से दबा के अच्छे से इसको हम फिल करेंगे। इस तरीके से इसको करना है। कलर इसका बहुत ही परफेक्ट आया, होल रखना है। और जो हमने वाइट चॉकलेट लिया था स्पून से हम इसमें फिल कर देंगे अच्छे से। इसको दबा दबा के अच्छे से फिल करना है क्योंकि अभी बहुत ही फ्लफी हो रखी है। अच्छे से पूरा इसको फिल करना है। बच्चों को तो ये मोदक बहुत ही पसंद आते हैं, बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। इस तरीके से आप मोदक बनाओगे तो मोदक ही नहीं, आप कोई और भी मिठाई इस तरीके से बना सकते हैं। लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा डो लूँगी और उसके ऊपर से इसको इस तरीके से लगा के और इसको हम बंद कर देंगे। इसे लॉक कर देना है जिससे कि हमारा चॉकलेट बाहर नहीं आए। और इसको हम खोल के इसको मोदक को निकाल लेंगे, पिन निकालेंगे इसको खोलेंगे। अब मोदक हमारा रेडी है। बहुत ही सुंदर एकदम परफेक्ट मोदक हमारा रेडी हुआ है, एकदम शाइनी सा, बहुत ही सुंदर मोदक लग रहा है। कलर भी बहुत ही अच्छा है। ये हमारा रेड वेलवेट मोदक रेडी है, बहुत ही अच्छे। साइड से थोड़ा इसको फिंगर की हेल्प से फिनिशिंग दे देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर मोदक रेडी हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पर आप कोई और गार्निशिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम करेंगे चॉकलेट मोदक रेडी, उसको भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। मोदक मोल्ड लेना है, उसमें थोड़ा सा डो हम इसमें डालेंगे। इसकी लेयर्स, इस आउटर कवरिंग इसकी अच्छे से करेंगे हम। साइड को अच्छे से डो लगाएंगे और बीच में हमें होल बना लेना है। अच्छे से लगाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम फिलिंग करेंगे टूटी फ्रूटी की। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स या चोको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टूटी फ्रूटी लिया है। कुछ रेड ली हैं, कुछ ग्रीन ली हैं, और उसको अच्छे से दबा दबा के इसमें हम फिल कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा डो लेकर ऊपर से इसको हम कवर कर देंगे जिससे कि हमारी टूटी फ्रूटी बाहर ना निकले। अच्छे से इसको सील करना है जिससे कि बिल्कुल भी बाहर ना आए और प्रॉपर फिनिशिंग आए मोदक की। इसी तरीके से कर देना है। और ये हमारा रेडी है। मोदक मोल्ड को खोलकर इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा मोदक रेडी हुआ है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से ये मोदक हमारे रेडी हो जाते हैं। इसी तरीके से हम ये ड्राई फ्रूट्स वाला भी हम रेडी करेंगे। मैंने जो डो रेडी करा था वो पिस्ता फ्लेवर का बनाया था। इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद ये बहुत टाइट हो जाता है बाद में। देखिए फ्रेंड, पहले सॉफ्ट था अब टाइट हो गया ये। और इसको इसी तरीके से मोदक मोल्ड को फिल करेंगे। अच्छे से फिंगर की हेल्प से इसको हम सेट कर लेंगे। और मैंने इसमें यूज़ करूँगी काजू। मैंने डो बनाया था पिस्ता फ्लेवर का और मैंने बीच में फिलिंग करी है काजू की। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें फिल कर सकते हैं।
फिलिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी आप बना सकते हैं, तीनों मोदक में कुछ भी आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मोदक भी बनके हमारा तैयार है। बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ही हमारा मोदक बना है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। और ये मोदक हमारे रेडी हैं। बहुत ही सुंदर और कलरफुल मोदक बनकर तैयार हुए हैं। गार्निश करने के लिए बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर फ्लेक्स लगाएंगे, उसी से हमारे मोदक बहुत ही सुंदर लगेंगे। ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनकी फिनिशिंग, इनकी शेप बहुत ही सुंदर आई है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। तो ड्राई फ्रूट्स इस पर अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसे ही बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सब पर मैंने ये सिल्वर फ्लेक्स लगा दिया है और ये मोदक बनके हमारे तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।